मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला बतलाए थे, अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बाबू। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point from the point 5, -2 and -3, 2। चलिए बाबू, कहता है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। वह पॉइंट क्या होना चाहिए? ये प्लेन में गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू एक्स एक्सिस पे कह रहा है, तो एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस को पी मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे? x, 0 मान लेंगे। और ये पॉइंट हो गया बाबू, ये पॉइंट कितना मान लिए? 5, -2 दिया हुआ है। और बी पॉइंट कितना दिया गया है? 3, -3, 2। तो कहता है कि पी पॉइंट, ये पॉइंट और बी पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए बाबू। तो देखिए by distance formula, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होना होगा? पीए निकालना है। तो पीए निकाल लेते हैं बाबू। तो पीए का फार्मूला क्या होता है? तो पीए होता है रूट अंडर, डायरेक्ट कर देते हैं बाबू, पीए स्क्वायर निकाल देते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर हो जाएगा। तब बताइए x2 - x1 ना, और क्या निकाले हैं? पीए ना, पी और ए निकाले हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्या है? ध्यान दीजिए ये जो टर्म हुआ बाबू x1/1 और x2/2। तो पीए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 ना, तो बाई 2 तो वो हो गया ना। तो -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए पीए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ए स्क्वायर - bab 2ab -2 × 5 × x प्लस x स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना? 4। तो क्या देगा पीए का स्क्वायर? x स्क्वायर -10x प्लस 29 दे देगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 का हम मानेंगे, रहने दीजिए। इसी तरीके से पीवी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पीवी, तो पीवी क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बाबू? पीवी ना, तो x2 क्या होगा? -3 -x का होल स्क्वायर और प्लस में y2 कितना है? 2 - 0 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो इसका अगर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर -2 × -3 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 दे देगा। तो 9 माइनस प्लस 6x प्लस x स्क्वायर और प्लस 4 क्या दे देगा बाबू?
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 दे देगा। तो क्या आ गया, पीबी का स्क्वायर आ गया। अब क्या कहता है, इक्वल डिस्टेंस पर ना, तो लिखिए पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। और स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, स्क्वायरिंग कर देंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे देगा, पी बी स्क्वायर दे देगा। और पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करके लिए आए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 इक्वल टू पी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना ला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। सही है ना बाबू, हाँ सही है। ये तो रॉन्ग हो जाएगा तो फिर चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बाबू, 10x प्लस 6x हो जाएगा ना, 29 माइनस 13 हो जाएगा, तो 16x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 936 212, ये भी 16। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/16 डिवाइड करेंगे 1 दे देगा। तो पॉइंट P क्या आ गया, P कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बाबू, 1,0 आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, हिंट देते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। एक्स का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 29। अब बताइए 30 माइनस 10 क्या दे देगा, 20। इसी तरीके से पी बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 6 गुना 1 प्लस 13, 1 प्लस 6 प्लस 13 क्या दे देगा, 20 यूनिट दे देगा बाबू, दे देगा। ये भी क्या दे दिया, 20 यूनिट। तो क्या हो गया, ये भी 20 यूनिट आ गया और ये भी क्या आ गया, 20 यूनिट आ गया। तो कहता है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट। कहां कहां से बाबू, मे बी सेम क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट -5,2 और 9, देखिए पॉइंट खाली चेंज कर देते हैं, -5,2 एंड 9,-2। अब कहता है, अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है, तो ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस से ना कहता है, बाई एक्सिस से कहता है कि क्या होना चाहिए, पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। क्या कहाँ होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बाबू, कोई दिक्कत। अब देखिए बाई एक्सिस आपका यह है ना, ये बाई एक्सिस यहाँ पे पॉइंट P ले लिए। अब इस पॉइंट को आप A मान लीजिए और इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, B। ये दोनों क्या है, PA और PB इक्वल डिस्टेंस पर है। A को क्या मान लीजिए, -5,2 मान लीजिए। B को कितना मान लीजिए, 9,-2 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, और एक चीज बताते हैं, अब हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस इक्वल है ना बाबू, तो PA स्क्वायर बाई डिस्टेंस फार्मूला से, बाई डिस्टेंस फार्मूला PA स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए x2 कितना है, देखो बाबू PA है ना,
इसको x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। और ये जो पॉइंट होगा बाबू, ये P जो होगा 0, लेकिन ये चेंज करेगा बाबू। अगर ये x1 y1 है, ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे PA और PB की बात कर रहा है ना, तो PA को x1 मान लीजिए और y1 मान लीजिए, और A को क्या मान लीजिए, x2, y2। अब ध्यान दीजिए PB स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएंगे, x2, y2 हो जाएंगे। ये सब आप समझ जाएंगे क्या क्या आप लोग पढ़े हैं, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करवा देता हूँ। तो देखिए बाबू, x2 कितना है, -5 है, x1 कितना है बाबू, 0 है, -5 - 0 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बाबू, 2 है। y1 कितना है बाबू, y है। y1 कितना है, y है। तो ध्यान दीजिए 2 - y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर क्या देता है, 25, प्लस 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता ही होगा। तो क्या देंगे, पी a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29। इसी तरीके से पी बी स्क्वायर निकाल देंगे। तो पी बी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। x2 कितना है बाबू, 9 है, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 है, और माइनस y का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 81 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या दे देगा, ये प्लस 4y दे देगा और प्लस y स्क्वायर दे देगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस क्या हो जाएगा, 85। क्या आ गया, पी बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बाबू, अब बताइए, पॉइंट P इज, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बाई एक्सिस। कहां से, बाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बाबू। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। ध्यान दीजिए, जब डिस्टेंस फार्मूला निकालिएगा ना, मान लीजिए कि लाइन है, और लाइन का अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे P है, ध्यान दीजिए ये पॉइंट P है, A है, और ये क्या है, ये B पॉइंट है, और ये मान लो कि 0y है, और ये आपका क्या है, -5, 2 है। तो जब PA निकालोगे बाबू, तो PA जो होगा, इसमें जो सेकंड वाले होंगे, इसको x2, y2 मान लेना। जो P फर्स्ट में आया, तो इसको x1, y1 मान लेना। अगर यही अगर AP स्क्वायर रहेगा, तो AP स्क्वायर में जो P वाला टर्म हो जाएगा, वो x2, y2 में चला जाएगा, और ये वाला x1, y1 में चला जाएगा। जो फर्स्ट में रहते हैं उसको x1, y1 मानते हैं, जो पॉइंट सेकंड में आते हैं उसको क्या मान लेते हैं, x2, y2 मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए ऊपर से रेज करते हैं, पी ए स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ रहने देते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर ना। तो पी ए का स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 है बाबू, इक्वल टू पी बी स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85 है। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बाबू, -4y या प्लस 4y क्या हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, 4y प्लस 4y, और 29 माइनस क्या हो जाएगा, 85, और 15 में से 9 है, 7 में से 2, -56 आ जाएगा। 8y क्या आ जाएगा, -56
6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। y क्या आ गया, तो p पॉइंट कितना आ गया 0, -7। और आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो चेक कैसे करिएगा, चेक करने के लिए बताते हैं बाबू, pa² y² -4y + 29 और pb² में क्या करिएगा y² + 4y + 85 में क्या करिएगा, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या आ गया -7 पुट करिएगा। तो क्या आ जाएगा pa² = pb² आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point, find the coordinate of the point equidistant from three given point गिवन पॉइंट ए का क्या हो गया 5,1, बी कितना हो गया बाबू -3, और सी कितना हो गया बाबू 7, -1। कहता बाबू ध्यान दीजिए, प्लेन में 3 पॉइंट हैं, मान लीजिए कि 3 पॉइंट ले लिए प्लेन में, ये पॉइंट क्या है और एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ए बी और सी, इस पॉइंट को XY मान लेते हैं, ई पॉइंट को क्या मान लेते हैं। तो कहता है कि तीनों पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ए और ए तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो सी का वैल्यू 7, -1, बी का वैल्यू -3, -7 और ए का वैल्यू 5, 1। लेट द पॉइंट P, let point P x, B by in a given plane। इन ए प्लेन में है बाबू, तो ध्यान दो, अगर प्लेन में है और क्या होता है इक्वी डिस्टेंस में है, तो इक्वी P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा PA = PB = क्या हो जाएगा PC हो जाएगा। तो PA का वैल्यू निकालिए बाबू, तो PA² निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, तो देखो x2 - x1 ना, क्या x2 - x1, तो x2 कौन हो जाएगा बाबू 5 - x का होल स्क्वायर 1 - y का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बाबू तो क्या मिलेगा 25 - 10x + x² 1 - 2y + y² मिलेगा बाबू। तो PA² का वैल्यू क्या आ जाएगा x² + y² -10x - 2y + 26।
उसी तरीके से पी बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे बाबू। पी बी स्क्वायर -3 - x का होल स्क्वायर -7 - y का होल स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर क्या दे देगा बाबू? 9 + 6x + x स्क्वायर प्लस 49 + 14y + y स्क्वायर। तो क्या देगा पी बी स्क्वायर? x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x + 14y देगा ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ प्लस y स्क्वायर सही तो है। 49 और 9 9 9 18 58 दे देगा। अब इसी तरीके से पी सी स्क्वायर निकालेंगे बाबू। जब पी सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी सी है ना 7 - x का होल स्क्वायर -1, y का -1 - y का होल स्क्वायर। तो 49 - 14x कितना? 14x + x स्क्वायर जोड़ 1 + 2y + y स्क्वायर। x स्क्वायर + y स्क्वायर -14x + 2y प्लस क्या हो जाएगा? 50। पी सी स्क्वायर और पी सी स्क्वायर। तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। अब स्क्वायरिंग करेंगे बाबू तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब जब तीनों इक्वल है बाबू तो हम कोई दो को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर से इरेज करते हैं बाबू। ध्यान दीजिए पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर ले लेते हैं। पहले दोनों को कर लेते हैं। कोई दो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर क्या है बाबू? x स्क्वायर + y स्क्वायर -10x - 2y + 26 इक्वल टू पी बी स्क्वायर कितना है बाबू? x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x + 14y प्लस क्या हो जाएगा? 50। x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। -10x 6x 10x प्लस क्या हो जाएगा? 6x + 14y + 2y 26 - 58। तो 16x + 16y इक्वल टू 86 52 -32। x + y क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 16 कॉमन निकाल लेंगे और ये क्या था? -32 था। कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए पी सी स्क्वायर खाली रहने देंगे। तो देखो बाबू x + y इक्वल टू क्या आ गया? -2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर ले लीजिए। तो पी बी स्क्वायर कितना था? x स्क्वायर + y स्क्वायर + 6x + 14y + 58 इक्वल टू पी सी स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर -14x + 2y + 50। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा बाबू। x स्क्वायर + y स्क्वायर -14x + 2y और +50 सही है ना? मेरे ख्याल से सही है। ऐसे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ध्यान में नहीं रहता है। x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब बताइए 6x + 14x + 14y -2y 50 - 58 20x + 12y इक्वल टू -8। 4 कॉमन ले ले बाबू तो 5x। एक काम करते हैं, नहीं कॉमन लेंगे बाबू, कोई बेनिफिट नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो बाबू
यहाँ पे क्या प्लस प्लस है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 12 माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 24, 20x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 8। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 में से 12 जाएगा तो माइनस 8x, ये कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 1 माइनस 16, तो 8 2 जा 16, तो x इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 था, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -2, तो y इक्वल टू -2 क्या आ गया, -4। तो देखो बाबू ये जो मेरा पॉइंट आ गया, P पॉइंट कितना आ गया, 2, -4। अब चेक कर लीजिएगा, क्या चेक करिएगा, PA का वैल्यू, PB का वैल्यू और PC का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उसमें x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सभी के सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे बाबू, इक्वल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, प्रूव दैट the point A कितना, -3, B कितना है बाबू, 1, -3, और C कितना है बाबू, 4, 1, 4, 1 are the vertex of a, are the vertices of an isosceles right triangle, right angle triangle. Find the area of this triangle. Find the area of this triangle. क्या फाइंड आउट करना है बाबू, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट ये कितना दिया है बाबू, -3, 0, बी कितना 1, -3 एंड सी कितना दिया है 4, 1, बी ए गिवन प्लेन, किसमें प्लेन में दे दिया गया है, सॉरी विद vertex of triangle, with the vertex of triangle। ट्रायंगल का क्या है बाबू, वर्टेक्स है। तो ध्यान दीजिए कौन सा ट्रायंगल है बाबू, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ABC। नजर में रखिए बाबू, सॉरी मार्कर डालना पड़ेगा, मार्कर मार्कर चलो बाबू, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल किसमें कहा जाता है,
those triangle which have perpendicular and base are क्या इक्वल। अगर एट राइट एंगल, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनका क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ए कितना है बाबू, -3,0, बी कितना है 1,-3, सी कितना है 4,1। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से क्या ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करेंगे बाबू, तो ए बी क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना बाबू। तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर क्या बोले थे, ए बी, बी क्या आ जाएगा x2/2। तो ध्यान दीजिए 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 - 0 का होल स्क्वायर। शॉर्ट कर देते हैं बाबू, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या देगा, ए बी क्या दे देगा 16 + 9 25 इक्वल टू क्या दे देगा 5 यूनिट। उसी तरीके से क्या निकालेंगे, बी सी, बीसी जब निकालेंगे बाबू, तो देखो बीसी निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर, तो क्या दे देगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 क्या दे देगा 25 इक्वल टू 5 यूनिट। कितना यूनिट दे देगा बाबू, 5 यूनिट दे देगा। इसी तरीके से एसी फाइंड आउट कर लो बाबू, एसी जब फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी 5 एसी फाइंड करिए, ये सी ना, तो सी को x2/2 मान लो, तो 4 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 3 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 + 1 क्या दे देगा रूट अंडर 50। अब ध्यान दीजिए बाबू, रूट अंडर क्या आ गया 50। अब ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है बाबू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बी सी भी 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए सी क्या है √50 का स्क्वायर, तो 25 + 25 क्या दे देगा 50 दे देगा। तो देखो ऊपर लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे लिख दें, दिख जाएगा 50 इक्वल टू क्या आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और देखिए बोथ ए बी और बी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC is an isosceles, आइसोसेलेस हो क्या बाबू, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, अब हमें क्या फाइंड, ये तो हम आइसोसेलेस प्रूव कर दिए, अब हमें एरिया ट्रायंगल का फाइंड करना है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बाबू 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। अब बताइए, तो 1/2 इंटू बेस कितना? BC, हाइट कितना? AB। 1/2 इंटू 5 इंटू 5, 25/2 स्क्वायर यूनिट। आ गया बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लीजिए बाबू। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किए और उसके बाद उसका क्या फाइंड किए? एरिया फाइंड किए। क्या फाइंड किए बाबू? एरिया फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सो that the point A1, 2, B 5, 4, C 3, 8 and D -1, 6 are the vertex of a square, are the VER vertices of a square, vertices of a स्क्वायर। प्रूव करना है बाबू, हमें क्या प्रूव करना है? स्क्वायर प्रूव करना है। ये सब क्या है? स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। लेट A1, 2, B 5, 4, C 3, 8, D -1, 6 are the vertex of a square। ऑफ है स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत? इसके डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। A, B, C और D। पॉइंट तो लिखा गया बाबू। अब स्क्वायर होने के लिए ऑल साइड क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए बाबू? इक्वल। तो पहले क्या निकाल लेते हैं? AB निकाल लेते हैं। तो AB क्या होता है बाबू? 1, 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें क्या होगा? इजी होगा। 3, क्या 8 -1, क्या 6। तो देखो AB क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर दिए बाबू। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 + 4 क्या दे देगा बाबू? √20 यूनिट हो जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से ये भी आ गया ना। अब BC फाइंड आउट करिए। ये क्या आ गया? ये भी आपका आ गया। क्या आ गया? ये भी आ गया। अब BC फाइंड आउट करिए। तो BC क्या हो जाएगा? 3 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ 8 - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या दे देगा बाबू? -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या दे देगा? 4 + 16 √20 यूनिट दे देगा। ध्यान दीजिए,
ये क्या आ गया, BC भी आ गया। क्या फाइंड आउट हो गया, BC। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, AB भी आ गया। अब निकाल दीजिए CD। CD क्या होता है, रूट अंडर CD -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, -1 - 3 -4 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। 16 + 4 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से DA निकाल लेते हैं बाबू। क्या निकाल लेते हैं, DA। तो DA निकालेंगे 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बाबू, रूट अंडर 1 + 1 का होल स्क्वायर अब -4 का होल स्क्वायर। 4 प्लस क्या आ जाएगा, 16 रूट अंडर 20 यूनिट। तो देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, 20 20 20 20। कोई दिक्कत, एक तो प्रूफ हो गया बाबू कि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर उनके साइड इक्वल हैं और उनके डायगोनल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम क्या फाइंड कर देते हैं, डायगोनल AC। डायगोनल AC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AC 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर क्या देगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 4 + 36 रूट अंडर 40 यूनिट आ जाएगा बाबू। ये क्या निकल गया, डायगोनल AC निकल गया। अब डायगोनल क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। डायगोनल क्या निकालेंगे बाबू, BD। तो देखो BD निकालेंगे, BD ना, तो -1 - 5 प्लस -1 - 5 x1/1 x2/2। जो लास्ट में होता है उसको x2/2 लेते हैं, जो फर्स्ट में होता है पॉइंट उसको x1/1 लेते हैं। तो 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बाबू, -6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 36 + 4 रूट अंडर क्या आ गया, 40 यूनिट। देखिए बाबू डायगोनल भी इक्वल आ गया है। तो लिख दीजिए, चूंकि AB = BC = CD = D आ गया बाबू, और डायगोनल AC = क्या आ गया, डायगोनल BD आ गया ना। तो क्या करिए, ऊपर में लिख दीजिए, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूफ हो गया ना, ABCD को क्या प्रूफ कर दिए। तो अगर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या आएगा बाबू, तो उसके ऑल डायगोनल्स क्या होने चाहिए, सॉरी बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन इट इज सेड टू बी स्क्वायर। तब क्या कहलाएगा बाबू, स्क्वायर कहलाएगा। तो चलिए ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम क्या करवा दिए, सॉल्व करवा दिए। और आगे आप लोग को सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।